इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन है, किसी चीज़ से बनने वाली या फिर उस पर बेस्ड कोई दूसरी चीज़, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर चीनी है यानी कि शुगर, शुगर तभी बनाई जा सकती है जब आपके पास शुगर केन यानी कि गन्ना हो। बिना शुगर केन के हमको शुगर नहीं मिलेगी। तो जो भी चीज़ डिराइव होती है, मतलब निकाली जाती है, उसको कहा जाता है डेरिवेटिव, और जिसे निकलता है उसको कहा जाता है अंडरलाइन। एग्जाम्पल के लिए आपने निफ्टी सुना होगा। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी हमारा अंडरलाइन है और निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होंगे हमारे, वो उसके डेरिवेटिव होंगे। अब देखो, जैसे शुगर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? शुगर केन पे। जैसे शुगर केन का प्राइस बढ़ेगा यानी गन्ने का प्राइस बढ़ेगा, हमारे शुगर का भी प्राइस क्या होने वाला है? ऊपर जाएगा। अगर शुगर केन का प्राइस नीचे गया तो शुगर का प्राइस भी क्या हो जाएगा? नीचे आएगा। उसी तरीके से जब निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ। और निफ्टी अगर नीचे आएगा तो उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी क्या होगा? डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट हैं वो किन किन एसेट क्लासेस में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं स्टॉक्स के, फिर इंडेक्सेस के यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ये सारे के सारे इंडेक्सेस। फिर आता है करेंसी, यानी दो कंट्री के करेंसी पेयर को हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो उसको कहा जाता है करेंसी। फिर आता है कमोडिटी यानी एजेंशियल प्रोडक्ट और मेटल्स। तो इन सारे के सारे एसेट क्लास के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड, फिर फ्यूचर, फिर ऑप्शंस, उसके बाद होता है स्वैप। तो इस पूरे कोर्स में जिस पे हमको फोकस करना है वो फ्यूचर है और ऑप्शन है। फिर भी मैं फॉरवर्ड और स्वैप का एक छोटा डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास एक काउंटर पार्टी होती है, यानी कि एक मीडियोकर होता है जो हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है। जैसे फ्यूचर या ऑप्शन करोगे तो वहाँ एनएससी हमारी होती है और इसमें बीएसई होती है जो हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराता है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड में क्या होता है, दो लोग खुद मिलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे किस तरीके के एग्रीमेंट में जाना है, किस प्राइस पे जाना है, किस डेट पे जाना है। यानी कि वहाँ कोई मीडियोकर नहीं होता, दो लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है और वही दो लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड का डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो प्राइवेट पार्टीज या दो प्राइवेट काउंटर पार्टीज मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, कस्टमाइज एग्रीमेंट अपने हिसाब से, कि मुझे फिक्स रेट पे, फिक्स प्राइस पे कोई चीज़ बाई या सेल करना है। ठीक है। फिर आता है फ्यूचर। जैसा कि मैंने बोला कि जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करते हैं, और वो कहाँ होता है? एक्सचेंजेस पे, यानी या तो एनएससी पे होगा या तो बीएससी पे होगा। और वो फ्यूचर डेट के लिए होता है, फिक्स प्राइस पे होता है। अब यहाँ स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि सबके लिए बराबर। यानी कि आप चाहो कि निफ्टी का फ्यूचर लेना है तो निफ्टी के फ्यूचर का अगर मान लो 65 क्वांटिटी का लॉट है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे 50 क्वांटिटी का लॉट लेना है, मुझे 30 क्वांटिटी का लॉट लेना है। यानी सबके लिए जो रूल्स हैं वो सेम होंगे। सो इसको हम कहते हैं फ्यूचर। फिर आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस भी आपके एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, यानी कि एक्सचेंज आपके ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कराता है। एक छोटा डेफिनेशन है, बाई सेल करने का राइट, उसको ऑप्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, ये एक चॉइस होता है। इसको मैं कंप्लीट आगे जब मैं फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस बेसिकली है क्या। अभी बस इतना समझो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव के दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम एक्सचेंज ट्रेडेड पर काम करते हैं और स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सबके लिए बराबर रूल होता है। फिर आता है स्वैप। अब स्वैप क्या होता है? जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो उसके बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको स्वैप कहा जाता है। आई होप यहाँ पे डेरिवेटिव के 4 टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। तो अब ये जो डेरिवेटिव है इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि इंडिया में किस तरीके से स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। तो एनएससी और बीएससी ने ये 2000 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो यहाँ प्रॉपर डेट है 9 जून 2000 में बीएससी ने इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव लॉन्च किया था, सेंसेक्स फ्यूचर्स। यानी इंडिया में हमारा जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है वो 2000 से स्टार्ट हो गया था। फिर 12 जून सन 2000 में एनएससी ने अपने इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्च किया, निफ्टी 50 बेस्ड। उसके बाद आता है जून सन 2001
जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च किया दोनों एक्सचेंज पर, निफ्टी और सेंसेक्स पर। फिर नवंबर 2001 आता है, 2001 टू 2002, जिसमें क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर्स को हमने स्टार्ट कर दिया एनएससी और बीएससी के ऊपर। और फिर 2008 आता है जहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया। और 2011 में हमने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स को स्टार्ट किया। तो ये पूरा इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई उसका हिस्ट्री है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। अपना जो इंडिया है, यानी कि जो एनएससी पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बीएससी पे ट्रेड कर रहे हैं, खास करके एफएनओ में, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया पे ही की जाती है। ये है फैक्ट वन। फैक्ट टू क्या बोलता है? फैक्ट टू बोलता है 91% इंडिविजुअल ट्रेडर जो हैं वो लॉस में है। 2024-25 का डेटा है, यानी 100 लोगों में से 91 लोग क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। अब ये लॉस का अमाउंट कितना है? फैक्ट नंबर थ्री, ये है 1.05 लाख करोड़, यानी कि इतना टोटल, इतना अमाउंट एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने क्या किया है? लॉस किया है 2024 से लेके 25 के बीच में। ये एक साल का एफएनओ लॉस का डेटा है। अब समझ लेते हैं डेरिवेटिव में किसको ट्रेड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेरिवेटिव में नहीं काम करना चाहिए या तो कम करना चाहिए। फोकस होना चाहिए आपका स्टॉक्स पे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे, और रिस्क और वॉलिडिटी कम लेना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बचा रहे। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस को पकड़ना चाहते हैं, वॉलिटिलिटी को पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए डेरिवेटिव बहुत अच्छा होगा। क्योंकि डेरिवेटिव्स क्या है? एक वोलाटाइल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छा होता है या मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लेवरेज मिलता है आपको, यानी कि आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं करना होता। आप लेवरेज लेके इसमें ट्रेड कर सकते हो, यानी आपके पास कम पैसे हैं फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग अच्छा है। सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। और इसमें हमने समझा कि डेरिवेटिव क्या होता है, कितने टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा हमने। अब आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर लो। जब मैं लाइव आऊँगा तो लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो।